हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ, जिसमें आज हम साइंस के एमसीक्यूज पढ़ेंगे सिंध यूनिवर्सिटी की टेस्ट के लिए। अगर आप 2K24 बैच के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो ये एमसीक्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये एमसीक्यूज जो है डिफरेंट सोर्सेज से लिए गए हैं और इसको एक फाइल में कंपाइल किया गया है। तो इस एमसीक्यूज को अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपकी जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएँ साइंस पोर्शन में। तो अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें, क्योंकि हम जो है बैक टू बैक वीडियोस सिंध यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन के हवाले से अपलोड करते जाएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके। तो चलें फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं कि इन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द स्टडी ऑफ किडनी। किस ब्रांच में हम जो है स्टडी करते हैं किडनी की, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नेफ्रोलॉजी। उसके बाद है इट इज़ डेंजरस टू स्लीप अंडर द ट्रीज एट नाइट। रात को जो है ट्रीज़ के नीचे सोना खतरनाक क्योंकि इसका आंसर होगा प्लांट्स गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। तो इसका एमसीक्यूज ये भी हो सकता है, काफ़ी बार आया भी है सिंध यूनिवर्सिटी रेस में, कि विच गैस डू ट्रीज गिव इन नाइट। तो उसका आंसर होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका एमसीक्यूज ऐसे भी बन सकता है। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी एमसीक्यू काफ़ी बार आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 3 हार्ट्स। किस स्पीशीज़ के पास 3 हार्ट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस एक ऐसा स्पीशी है जिसके पास 3 हार्ट्स होते हैं। ये भी एमसीक्यू काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट इज़ व्हाट। अगर किसी को डिफिशिएंसी है विटामिन ए की तो उसको मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये याद रखिएगा, ए जो है नाइट ब्लाइंडनेस के लिए होता है, क्योंकि काफ़ी विटामिन हैं तो हर किसी की डिफिशिएंसी के जो डिजीज़ हैं वो अलग अलग हैं। तो नाइट ब्लाइंडनेस के लिए आप ए को याद कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगस्ट्रॉम इज़ यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी। इनमें से किस क्वांटिटी का एंगस्ट्रॉम जो है वो उसकी क्वांटिटी है, इसका यूनिट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी रेजिस्टेंस। दोस्तों अगर आपको ये वेबसाइट नज़र आ रही है तो आप इस पे जा सकते हैं आप, और ये जो एमसीक्यूज हैं आप पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉन्ग साइड डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय यूजिंग डैश लेंस। अगर किसी को जो है दूर की नज़र ख़राब है तो वो कौन सा लेंस यूज़ करेगा या करेगी। तो उसका करेक्ट आंसर होगा कॉन्वेक्स लेंस। तो इसको ये भी एमसीक्यूज काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो हो सकता है आपकी ये इस टेस्ट में भी आ सकता है। तो इस एमसीक्यू को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, इसके सेम क्वेश्चन रिलेटेड ही है, शॉर्ट साइडनेस कैन डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय डैश लेंस। तो इसका होगा कॉनकेव लेंस। वो जो है लॉन्ग जो है कॉन्वेक्स और शॉर्ट जो है कॉनकेव, ये जो है इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो उसके बाद क्वेश्चन है कि द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल इज डैश डैश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा B120। ये भी काफ़ी बार एमसीक्यूज आ चुके हैं, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। द गैस यूज इन रेफ्रिजरेटर टू कूल वाटर इज डैश। कौन सी गैस जो है रेफ्रिजरेटर में यूज़ की जाती हैं। तो उसका करेक्ट आंसर होगा टेट्राफ्लोरोईथेन। ये गैस जो है रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ की जाती हैं। द एवरेज एडल्ट हैज़ अ ब्लड वॉल्यूम ऑफ अबाउट डैश लीटर। एक एडल्ट में जो है ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। तो दोस्तों ये एमसीक्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको इग्नोर मत करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। इनको पीडीएफ में भी आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट पर। द मोस्ट एबिडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज डैश। अच्छा, जो मोस्ट एबिडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स में तो वो कौन सा है। बी हाइड्रोजन। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि मोस्ट एबिडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट इज डैश ऑक्सीजन। तो ये यूनिवर्स और अर्थ क्रस्ट में कंफ्यूज मत होइएगा, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। यूनिवर्स में हाइड्रोजन, अर्थ में ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज डैश। जो एसआई यूनिट है प्रेशर का वो कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए पास्कल। अ कैमरा यूजेस अ डैश
टू फॉर्म एन इमेज। अच्छा, कैमरा में जो लेंस यूज़ होते हैं वो कौन सी लेंस यूज़ होते हैं? कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होते हैं। अच्छा जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सनलाइट कैन रीच अ डेप्थ ऑफ डैश मीटर्स इन द ओशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए 200 मीटर्स। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ। जो अर्थ के जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। तो सेंट्रल पार्ट जो है, सेंट्रल पार्ट ऑफ अर्थ, इसका नेम है ए कोर। उसके बाद है द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन डैश। तो विटामिन डी की अगर किसी में डेफिशिएंसी है या कमी है तो उसको कौन सी बीमारी हो सकती है? रिकेट्स की बीमारी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर इज डैश। अच्छा, हाई टेम्परेचर में जो टेम्परेचर होता है वो थर्मोमीटर से जो है मेजर किया जाता है, पर हाई टेम्परेचर है वो मेजर किया जाता है पायरोमीटर से। तो इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, इसमें जो है ऑप्शन आपका थर्मोमीटर भी आ सकता है। तो थर्मोमीटर जस्ट ऑर्डिनरी टेम्परेचर चेक करने के लिए काम आता है, और हाई टेम्परेचर के लिए पायरोमीटर यूज़ करते हैं हम। उसके बाद स्पेन ऑफ अ वाइट ब्लड सेल इज डैश डेज। तो वाइट ब्लड सेल की जो है लाइफ कितनी होती है? वो 5 to 21 डेज। रेड ब्लड सेल की 120 और वाइट ब्लड सेल की आपकी 5 to 21 डेज होती है। तो ये भी याद कर लीजिएगा, वाइट और रेड में कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ इज। अच्छा, नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ के लिए पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वीनस। अच्छा, जो है मर्क्यूरी जो है वो सन के नियरेस्ट है, सही है। तो ये भी आप याद कर लीजिए, अर्थ के नियरेस्ट जो है वो वीनस है। अच्छा, ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द डैश। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीडेशन में, और रिडक्शन रिएक्शन इसका दूसरा अपोजिट है, वो उसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीडेशन में लॉस और रिडक्शन में गेन। तो ये भी आप याद कर सकते हैं। अच्छा, द प्लेनेट विजिबल टू अस विदाउट यूजिंग अ टेलीस्कोप आर। कितने प्लैनेट्स हैं जो हम यहाँ से देख सकते हैं विदाउट यूजिंग टेलीस्कोप के बगैर? तो उसका करेक्ट आंसर होगा 5। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल मैन। जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर एक बंदे का कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर है 37 सेंटीग्रेड। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ हेमोग्लोबिन इज। मेन जो कंस्टिट्यूएंट है हेमोग्लोबिन का वो कौन सा है? बी आयरन। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है ड्राई आइस कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन द डैश। अच्छा, जो डाइजेशन होता है वो कहाँ पर कंप्लीट होता है? स्मॉल, लार्ज या स्टमक, लिवर में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है हमारा जो है डाइजेशन कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा बी लिवर। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, लार्जेस्ट ऑर्गन और ग्लैंड में फ़र्क है। अगर लार्जेस्ट ऑर्गन की बात की जाए तो उसका आंसर होगा स्किन। अगर यहाँ पर लार्जेस्ट ग्लैंड की बात की जा रही है तो उसका आंसर है बी लिवर। अ पर्सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। अच्छा, यूनिवर्सल डोनर कौन से ब्लड ग्रुप का होता है? वो है ए ओ ब्लड ग्रुप वाले वो यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज हार्ट बीट पर मिनट इन अ नॉर्मल मैन इज डैश। जो एक इंसान की नॉर्मल हार्ट बीट है वो पर मिनट कितनी होती है? बी 70। अच्छा, मलेरिया एज अ डिजीज विच अफेक्ट द डैश। मलेरिया से कौन से जो ऑर्गन पे हमारे असर होता है? वो करेक्ट आंसर होगा सी स्प्लिन। लुकेमिया एज अ डिजीज ऑफ द डैश। जो लुकेमिया है वो किस रिलेटेड डिजीज़ है? सी ब्लड। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोस्ट ऑफ द ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज कंसंट्रेटेड इन द डैश। किस स्फीयर में जो है ओजोन लेयर पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्ट्रेटोस्फीयर में। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैट्स कैन आल्सो फ्लाई इन डार्क बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ टेकिंग द हेल्प ऑफ डैश। अच्छा, किसकी मदद से वो फ्लाई करते हैं? बैट्स जो चमड़े जिसको कहते हैं हम। इसका करेक्ट आंसर होगा बी अल्ट्रासोनिक वेव्स के
हेल्प से जो है वो फ्लाई करते हैं। उसके बाद द रेयर व्यू मिरर ऑफ अ मोटर व्हीकल इज डैश, जो मिरर यूज़ किए जाते हैं मोटर व्हीकल में वो कौन से होते हैं? सी कन्वेक्स लेंस। अच्छा, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है कि एट व्हाट टेम्परेचर और सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इक्वल, कौन से टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है वो इक्वल हो जाते हैं? वो -40 सेंटीग्रेड कह दें या फ़ारेनहाइट कर दें, इसमें जो है दोनों की जो है टेम्परेचर है वो सेम हो जाते हैं। अच्छा, द अप्रॉक्सीमेट इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड विच कैन कॉज डैमेज टू द अर्थ ड्रम इज डैश, कितनी जो है डेसिबल हमारे जो है कानों को डैमेज कर सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अच्छा, ये भी काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि द स्पीड ऑफ लाइट इज डैश, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 लाख किलोमीटर्स। तो 3 लाख किलोमीटर जो है स्पीड ऑफ लाइट होती है। अच्छा, ये मैं फिर से पता चलूँ कि ये MCQs आप जो है इस वेबसाइट से जो है आप PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इस वेबसाइट पे विज़िट करके जो है आप इस MCQs को PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच गैस इज़ अ रीज़न टू वीकन द ओजोन लेयर, कौन सी गैस है जिसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर जो है कमज़ोर पड़ रही है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्लेनेट इज़ मच ब्राइटर इन आवर सोलर सिस्टम, कौन सा प्लेनेट है वो ब्राइटर कहलाता है हमारे सोलर सिस्टम में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, वीनस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मून लाइट रीचेस टू द अर्थ इन डैश सेकेंड, कितने सेकेंड्स में जो है मून लाइट अर्थ पे रीच करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1.3 सेकेंड्स। अगर यहाँ पर सनलाइट की बात की जाएगी तो वो 8 पॉइंट समथिंग मिनट्स होते हैं, उस मिनट्स में जो है सनलाइट रीच करती है अर्थ पे। उसके बाद जो है क्वेश्चन काफ़ी बार ये भी रिपीट हुआ है, तो लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज डैश, जो लॉन्गेस्ट बोन है वो ह्यूमन बॉडी की कौन सी है? इसका आंसर क्या? फीमर। फीमर जो वो है लॉन्गेस्ट बोन है जो कि हमारे थाई में पाई जाती है। अच्छा, इससे से रिलेटेड जो है अपोजिट द शॉर्टेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज डैश, तो इसका करेक्ट होगा स्टेप्स। अगर ये भी आ सकता है कि द शॉर्टेस्ट बोन स्टेप्स इज़ फाउंड इन डैश, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, ये जो बोन है हमारे कान में होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स का मतलब क्या है? तो उसका आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, इक्वियो मीन्स के इक्वल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। अच्छा, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट वेवलेंथ, इनमें से किसकी जो है लार्जेस्ट वेवलेंथ होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, इंफ्रारेड लाइट। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बनास्पति घी द गैस इज़ यूज इज डैश, कौन सी गैस जो है बनास्पति घी में यूज़ की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मर्क्यूरी इज आल्सो नोन एज डैश, मर्क्यूरी का दूसरा नाम क्या है? क्विक सिल्वर। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के पॉबस इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ विच प्लेनेट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, मार्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट इज डैश, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0.75। अच्छा जी, उसके बाद MCQ है कि रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय डैश, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेक्यूरल। अच्छा, अब लास्ट जो है MCQ है वो कि सेकेंड लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्ट्रेटोस्फेयर। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे और आपकी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की अच्छी से अच्छी तैयारी हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।